हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं मैथमेटिक्स की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक। और यह एक ऐसी ट्रिक है जिसको याद रख के आप एक विशेष प्रकार का जो क्वेश्चन है जो कि हर एक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है उसको चंद सेकंड्स में ही सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं वह कौन सा क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि एक फार्म हाउस में कुल भेड़ व कुछ भेड़ व मुर्गियाँ हैं। मतलब एक फार्म हाउस है, उसमें भेड़ और मुर्गियाँ पाली गई हैं। पैरों की कुल संख्या जो है वो है 230 और सिरों की कुल संख्या कितनी है 60। मतलब भेड़ों और मुर्गियों को मिलाकर जो पैरों की संख्या है वह है 230 और जो सिरों की संख्या है वह कितनी है 60 है। तो कह रहे हैं अलग अलग उनकी संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब कितनी भेड़ें हैं, कितनी मुर्गियां हैं, इसे ज्ञात करना है। देखने में तो यह क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल लग रहा है, लेकिन अभी हम आपको बता देंगे। तो एक सिंपल सा जो ट्रिक है उसके माध्यम से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को 2 सेकंड में हल कर देंगे और उसका उत्तर पा लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम पहले क्वेश्चन का हल। जो पहले क्वेश्चन का हल है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी आपको मिले कि वहाँ पर पैरों की संख्या और सिरों की संख्या दी रहे, तो सबसे पहले आप क्या किया करिए कि सिरों की संख्या लिख लिया कीजिए, उसके बाद पैरों की संख्या लिख लिया कीजिए। अब सिर यहाँ पर दिए गए हैं 60 और पैर दिए गए हैं 230 और सिरों की संख्या में 2 से गुणा कर दीजिए, पैरों की संख्या में 2 से भाग। यही मेन ट्रिक है। जो सिर दिए गए हैं सिर में 2 से गुणा और पैर में 2 से भाग। जितना भी आता है आंसर, यहाँ पर आएगा 120 और यहाँ पर आएगा 115, उनको आपस में घटा लीजिए और जितना आएगा, जैसे यहाँ पर 120 माइनस 115 बराबर आ गया है 5। जितना यहाँ पर आता है वह क्या होगा, दिए गए 2 पैर वालों की संख्या होगी। जितने भी जानवर या पक्षी जो भी दिए गए हैं तो उनमें जिनके 2 पैर होंगे, यह जो अंतर आएगा वह होगा 2 पैर वालों की संख्या। अब यह संख्या हो गई 2 पैर वालों की। अच्छा, तो टोटल कितनी संख्या थी? अब जैसे 2 पैर वालों की संख्या 5 हो गई है, तो 4 पैर वालों की संख्या कैसे निकालेंगे? कुल में से 2 पैर वालों को घटा लेंगे। तो हमें कैसे पता लगेगा कि कुल कितनी संख्या थी? तो कहेंगे कि सिरों की संख्या बराबर कुल संख्या, है कि नहीं भाई? सिर तो उतने ही होंगे जितने उस पशुशाला में, उस फार्म हाउस में मतलब जानवर और पक्षी थे। मतलब भेड़ और बकरियां जितनी थीं उतने ही तो सिर होंगे। अब सिरों की संख्या यहाँ पर है 60, तो कुल मिलाकर जो 60 है वही हमारी कुल संख्या है। अब यहाँ पर जो 2 पैर वाले हैं वही तो हैं मुर्गियाँ। 2 पैर वाले कौन हैं? वही हैं मुर्गियाँ। तो 5 मुर्गी हैं। मुर्गियाँ कितनी हैं? 5। तो भेड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी? भेड़ों की संख्या बराबर 60 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 55। समझ में आया? मतलब कि एक फार्म हाउस था, उसमें भेड़ और मुर्गियां पाली गई हैं। 230 पैर थे और सिरों की संख्या 60 थी। तो सिर में हमने 2 से गुणा किया, पैर में 2 से भाग किया, जितना आया आपस में घटा लिया और जो अंतर आया 5 वह 2 पैर वालों की संख्या होगी। और 2 पैर वाली कौन है? मुर्गियां हैं। तो 5 मुर्गियां हो गई। टोटल कितने थे? जितने सिर हैं तो 60 सिर हैं, मतलब कुल संख्या थी 60। तो भेड़ों की संख्या कितनी बचेगी? कुल में से यही मुर्गियों की संख्या हम घटा देंगे तो हो जाएगा 55। यही है भेड़ों की संख्या। उम्मीद है इतना आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें लिखा है एक मैदान में चरवाहे गाय चरा रहे हैं। यदि जमीन पर पैरों की संख्या 60 हो तथा सिरों की संख्या 24 हो, चरवाहे और गाय दोनों लोग हैं, तो जो सिरों की संख्या है वह है 24 और जो पैरों की संख्या है वह है 60। तो कह रहे हैं चरवाहे और गायों की अलग अलग संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दूसरे प्रश्न का जो हल है, तो इसके लिए भी ऐसे ही करेंगे। हम लिखेंगे एक तरफ सिर और दूसरी तरफ लिख लेंगे पैर। और सिर लिखेंगे तो सिर में दी गई है संख्या 24 और जो पैर है वो दिया गया है 60। अब सिर में 2 से गुणा कीजिए, पैर में 2 से भाग। यहाँ पर आ जाएगा 48 और यहाँ पे आ जाएगा 30, आपस में घटा लीजिए, मिल जाएगा 18,
है ना। 48 माइनस 30 बराबर 18। कितना समय लगा? मुश्किल से 15 सेकंड लगता है। अब यह क्या आ गया है? 2 पैर वालों की संख्या। कितने पैर वालों की संख्या? 2 पैर वालों की संख्या। अच्छा, गायों वालों की संख्या। गायों और चरवाहों में 2 पैर किसके हैं? जाहिर सी बात है चरवाहों के हैं। तो 18 किसकी संख्या है? चरवाहों की है। तो चरवाहे कितने हैं? 18 हैं। अब सिरों की संख्या होती है कुल संख्या। सिरों की संख्या होती है कुल संख्या, और सिरों की संख्या यहाँ पर दी गई है 24। सिरों की संख्या कितनी दी गई है? 24। अब कुल हैं 24 लोग, मतलब गाय और चरवाहे मिलाकर। अब चरवाहे कितने आ गए? 18। तो गायें कितनी बची? गायें कितनी बची? तो गायें यहाँ पर हो जाएंगी, गायें यहाँ पर हो जाएंगी गायों की संख्या। गायों की संख्या तो हो जाएगा 24 माइनस 18 बराबर 6 गायें, है ना। वैसे यहाँ पर थोड़ा सा उलट हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक मैदान में चरवाहे गाय चरा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि 18 चरवाहे 6 गायें तो चराएंगे नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को हमने सेट किया था तो उस दौरान इसका ध्यान शायद नहीं आया होगा। लेकिन यहाँ पर यदि हम ऐसे ज्ञात करना चाहें कि कितने चरवाहे हैं, कितनी गायें हैं, तो जब सिरों और पैरों में से, यहाँ सिर में 2 से गुणा करेंगे, पैर में 2 से भाग, जितना आएगा उतना घटाएंगे। अब जैसे यहाँ पर 60 है ना, 60 में 2 से भाग करेंगे तो 30 आ जाएगा। 24 दूना 48 हो गया। 48 में से 30 घटाएंगे, 18 आ गया। वही है 2 पैर वालों की संख्या, मतलब चरवाहों की संख्या। अब टोटल सिर 24 है। अब 24 में से हमने किसको घटा लिया? 18 को। आ गया 6 गायें, है ना। तो इस तरह का जो क्वेश्चन है आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। छोटा सा ट्रिक है, वो आप समझ गए होंगे। यदि वीडियो अच्छी तरह से आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। यदि चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में बेल वाली आइकन जरूर प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही अगली वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू।